ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और ये जो दैनिक राशिफल है, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। और इससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी। और पंचांग और ये आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 6 अक्टूबर सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज तृतीया और नक्षत्र रहेगा विशाखा, योग रहेगा प्रीति और करण होगा गर, राशि होगी तुला। चंद्रमा आज शाम 5:34 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक में कर रहे हैं प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वो शाम 4:32 से लेकर के शाम 6 बजे तक रहने वाली है। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:45 से लेकर के दोपहर 12:32 तक रहेगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। साथियों, अब आपके साथ करते हैं चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब साथियों, क्योंकि पितृदोष का निर्माण आपके चार्ट में हो रहा है सूर्य राहु की स्थिति के कारण, और सूर्य की स्थिति यहाँ काफ़ी कमज़ोर है, तो एक तो सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहूँगा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें आप मेष राशि के जो जातक हैं। और स्वास्थ्य के साथ साथ जो आपका अपना जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, चाहे आप रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा सा अपने विरोधियों से भी जरा सावधान रहिएगा। हो सकता है आपके विरोधी जो हैं कुछ आपका नुकसान करने की कोशिश करें, चेष्टा करें, तो उन पर भी आपको नज़र बराबर रखनी है। इसी के साथ साथ जो आपके वैवाहिक संबंध हैं, वैवाहिक जीवन है आपका, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के द्वारा भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं और पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपका कार्य क्षेत्र है या फिर आप जहाँ पर भी हैं, समाज में हैं, कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में हैं, आप अपने बुद्धि के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों को, जैसा कि हमने आगे भी आपसे कहा है, आज भी कह रहे हैं कि आप बुद्धि के द्वारा काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इतनी क्षमता आपके अंदर है। घर परिवार के सदस्यों में विशेष रूप से जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद और प्यार आपके ऊपर बना रहेगा। साथियों, पराक्रम की भी कोई दिक्कत नहीं है, पराक्रम आपका बराबर है, मेहनत आप बराबर कर रहे हैं और मेहनत से ही आप अपने पढ़ाई जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा गंभीरता दिखानी होगी। वैसे उपाय मैं आपसे बताना चाहूँगा कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को तो आप जल अवश्य दें। उसके साथ साथ आज अपने घर का जो मेन डोर है, दरवाज़ा है, मुख्य द्वार जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी गाय के दूध से निकला हुआ जो घी होता है, गाय का घी, उसका दीपक आपको जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। एक तो आपको ये उपाय करना है और प्रातःकाल ही पक्षियों को आप बाजरा खिलाएं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लेकर के, जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, यूँ तो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, सब शांत हैं, आपको किसी प्रकार की कोई उनसे टेंशन नहीं होने वाली है। और यदि आप अपने कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन आदि लेने की इच्छुक हैं, उसके लिए प्रयास आप कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। इसके ऐसे योग हैं। और साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं, कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा और अच्छे बेहतर रिजल्ट्सों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। कुछ भी किसी के साथ बातचीत करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, तो सोच समझ करके बोलिएगा। हो सकता है जाने अनजाने आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए, ऐसी बात निकल जाए कि जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपके मुंह को देखता रह जाएगा कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ करके बोलिए। वैसे परमात्मा की कृपा से, गुरु बृहस्पति की बड़ी विशेष कृपा है आप वृषभ राशि के जातकों के ऊपर फिलहाल, तो आप अपने ज्ञान का पूरा, मैं तो कहता हूँ, सदुपयोग करें और हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र फील्ड में आप उसका लाभ ले सकते हैं और उसका जो है आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी रोजगार में हैं, चाहे व्यापार में हैं, तो अपने ज्ञान के चक्षु
जो आपके हैं उनको खोल करके रखें और अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हुए उसका लाभ लें और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय आज के दिन आप करें तो आप अगर ये उपाय करेंगे तो आप जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। और उपाय क्या करना है प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपके लिए बनता है कि एक तो आप गुड़, चावल और दूध ये किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के दान करके आ जाएं। तो इससे आपको जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में अच्छे सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे वैवाहिक जीवन आपका सुखद है आज के दिन और धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है। वैसे पराक्रम की बात करें तो पराक्रम भी आपका सही रहने वाला है आज के दिन और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अपने पराक्रम से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा उपाय जो हम आपको बताना चाहते हैं, एक उपाय तो हमने आपको दे दिया, दूसरा उपाय जो आपको बताना चाह रहे हैं वो हम आपको बताना चाह रहे हैं प्रिय साथियों कि आज के ही दिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, आप जो जेमिनी साइन के हमारे जातक हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि देखिए घर परिवार के सदस्यों के साथ तो बहुत अच्छे आपके रिलेशन रहने वाले हैं। उनके साथ आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, प्यार सद्भावना बनी रहेगी। उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आपको उनका भी भली भांति एहसास है, उसको भी फुलफिल करेंगे आप, ईमानदारी के साथ करने की कोशिश रहेगी आपकी। और साथियों दूसरी बात ये भी है कि घर के बुजुर्गों के साथ भी आपके तालमेल अच्छा बनना रहने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन का लाभ भी आपको बराबर होगा और धन का संचय भी आप विशेष रूप से मिथुन राशि के जातक कर पाएंगे। धन को लेकर के आप मिथुन राशि के जातकों को हमें किसी प्रकार की कोई दूर तक भी समस्या नज़र नहीं आती है और आपके मित्र भी बड़े सहयोग देंगे आपको। मिथुन राशि के जातकों को आपके मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा आपको और आपके जो बड़े घर के भाई बहन हैं उनका भी सहयोग प्राप्त करेंगे। लेकिन छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनसे कुछ मतभेद हो सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचिएगा, अन्यथा आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। वैसे आपके विरोधी शत्रु ये सब शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई आपका केस चल रहा है, कुछ लीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो आपके लिए वहाँ से भी कुछ फेवरेबल एक तरीके से खबर आपको मिल सकती है, कोई अच्छा मैसेज आपको वहाँ से मिल सकता है। यानी कि कोई ऐसी बात नहीं सुनने को मिलेगी कि जिससे आप परेशान हो। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं, वैवाहिक सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे घर में हैं चाहे बाहर हैं कहीं पर भी हैं, थोड़ा सा अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है, चाहे आप समाज में हैं, चाहे घर पर हैं, चाहे कहीं पर हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिय साथियों, आज के दिन आप सूर्यदेव को जल अवश्य दें और सूर्यदेव को जल देने के साथ साथ गौ माता को भी रोटी, गऊ का ग्रास खाना खाने से पहले निकालें और गौ माता को रोटी खिलाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे तो आपके ऊपर सूर्यदेव की विशेष कृपा होने वाली है। और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला अवश्य कर लें। साथियों, कर्क राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे कि जिनका कर्क राशि बनता है कैंसर साइन। तो साथियों, आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए आपका जो करियर है बहुत अच्छा है, करियर को लेकर कोई समस्या नहीं, करियर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं और सुखों का भी लाभ आपको बराबर मिलता रहेगा। धन का जो लाभ है वो सीमित मात्रा में है और धन का संचय करने में जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं, नुकसान आपको हो सकता है। तो किसी एक्सपर्ट से ही राय लेकर के कहीं सोच समझ करके ही धन का निवेश करें, अन्यथा जैसा मैंने कहा नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल में कमी है, कोशिश करें कि उनके साथ मिल बैठ करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करें। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम बराबर प्राप्त होते रहेंगे, अभी उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी समस्या दिख रही है अभी राहु के कारण, तो उपाय हम देने जा रहे हैं। उपाय आप करें तो उसका लाभ आपको मिलेगा, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम सुखों की ओर इशारा कर रहा है। साथियों, जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में कमी है, पराक्रम में कमी ना होने पाए उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो उसके लिए सबसे पहला मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें।
और दूसरा आपको करना है, माता के दिन चल रहे हैं, चंडी का स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। ये काम करेंगे तो आपकी बाकी चीज़ों में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका लियो साइन है। तो साथियों, आप लियो साइन के जो जातक हैं जिनके स्वामी ग्रह सूर्य हैं, और सूर्य इस समय राहु से पीड़ित हैं, पितृदोष बन रहा है आपके सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तनाव रह सकता है, उसकी अधिक संभावना है, और आपको कुछ रोग भी परेशान कर सकते हैं साथियों, और विशेष रूप से आँख या दांत से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसका भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान, सावधानी बरतनी होगी। प्रिय साथियों, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, मेहनत करेंगे, मेहनत से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन का लाभ भी आपको बेशक चाहे थोड़ा रुक रुक करके होगा, लेकिन धन आपके हाथ में आता रहेगा। वो अलग बात है कि अभी संचय आप अपनी प्लानिंग के अनुसार नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ा दिक्कत है, लेकिन धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। और अगर दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं या करने की प्लानिंग है या करने जा रहे हैं, तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति के योग है। वैवाहिक जीवन में भी सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति की ओर इशारा है ग्रहों की ओर से। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या यहाँ पर दिख रही है। उसके लिए हम उपाय आपको बताएंगे, उपाय आप करें तो निश्चित रूप से उसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, वैसे बताना चाहेंगे कि उपाय आप क्या करें कि ताकि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहें और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। तो साथियों, सबसे पहला उपाय तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में केसर मिला करके आप उससे स्नान करें, और केसर का ही तिलक माथे पे, जिह्वा पे और नाभि पर लगाएं। तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बड़ा लाभ होगा अपनी पढ़ाई को लेकर। दूसरा उपाय मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव की उपासना जरूर करें। सूर्य चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव की आरती करें, ये आप जरूर करें। साथियों, आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो साथियों, जिनका विर्गो साइन बनता है, मैं उनसे भी बताना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि लगन भाव में पितृदोष का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ अपने आप जो आप हैं, समाज में हैं, चाहे घर परिवार में, चाहे जहाँ पर भी हैं, अपने मान सम्मान की में कमी ना आने पाए, क्योंकि इस ओर इशारा है कि मान सम्मान में आपके कमी आ सकती है, जिसका आपको भी काफ़ी अफसोस हो सकता है कि मेरा एकदम कैसे हो गया, ये इतनी कमी कैसे हो गई, मेरा इतना अपमान कैसे। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है और हमारे बताए उपाय आपको अवश्य करने चाहिए ताकि उसका अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकें। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य में भी थोड़ा अवरोध है, भाग्य में कमी है। और हम तो आपसे बताना चाहेंगे कि अगर कोर्ट कचहरी के से संबंधित कुछ मामला चल रहा है, तो अभी जहाँ तक हो सके तो डेट एक्सटेंड करा दीजिए, महीने डेढ़ महीने के लिए थोड़ा सा जितना भी टाल सकें टाल दीजिए। उसके बाद बहुत अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे। और विशेष रूप से मैं बता दूं, कहने को तो दैनिक राशिफल है, लेकिन बता देता हूं, 15 नवंबर के बाद से कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, उनके साथ आप संबंध अपने बहुत अच्छे बना करके रखेंगे। घर के बुजुर्गों का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। प्रिय साथियों, धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहेगा और धन का संचय भी आप कन्या राशि के जातक कर पाएंगे। कहने का भाव है कि धन को लेकर के कोई समस्या मुझे आपकी कन्या राशि के जातकों को मुझे नहीं आ रही है कि धन की किसी प्रकार से कोई कमी आपके लिए रहने वाली है, ऐसा दूर तक भी नहीं प्रतीत होता। और आप पराक्रम पर भी पूरा जोर आपका रहेगा, मेहनत बहुत करेंगे, परिश्रम करके खुश रहेंगे, सेटिस्फाई होंगे। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो उससे लाभ होगा, मगर दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि वैवाहिक सुखों में कमी है, तो उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो एक तो आपको आज के जो दिन आप अनाज यानी कि गेहूँ और गुड़ इसका दान करें या गौ माता को खिलाएं अपने भोजन करने से पहले, और सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। दूसरा उपाय है कि आप प्रातःकाल पक्षियों को बाजरा अगर खिला सकते हैं तो आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा, जो अभी परेशानियां चल रही हैं या चलने की संभावना है, तो इन सब चीज़ों में आपको मिलेगा लाभ। और हनुमान जी की पूजा भी
बराबर करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती, ये भी आप रेगुलर बेसिस पे संध्या के समय हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि बहुत ही आपके चेहरे पर आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक रहेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके व्यक्तित्व को देख करके आकर्षित होंगे, रंग रूप को देख करके नहीं। व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा और इस व्यक्तित्व में एक बहुत मिला जुला प्रभाव लोगों को, मतलब लोग प्रभावित होंगे इन चीज़ों को देख करके। किसकी चीज़ को? कि एक तो लोग आपका मार्गदर्शन आपसे लेना पसंद करेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, इनका मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। कोई समस्या किसी को है वो आपके पास आकर के उसका सॉल्यूशन मांगना चाहेगा। और आज के दिन आप काफ़ी वैसे भी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत एक अच्छा मिजाज आपका रहने वाला है तुला राशि के जातकों का पूरे दिन, और वैवाहिक सुखों का भी आनंद आप ले पा रहे हैं। जहाँ तक आपके प्रोफेशन की बात है तो प्रोफेशन भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। प्रोफेशन में भी आज के दिन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर आप अपने प्रोफेशन से जुड़े हैं और अपने काम पर जाते हैं और आज जाना पड़ता है तो वहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मगर जो धन की आय है, धन का जो लाभ है, उसमें थोड़ी रुकावट या कमी के संकेत हैं। तो ये भी उपाय अगर किया जाएगा तो उसमें भी लाभ होगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं। और वैसे जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अच्छे परिणाम ला सकते हैं, ये बात भी है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन पराक्रम थोड़ा कहीं प्रभावित होता हुआ लग रहा है। कोशिश आपकी रहेगी कि आराम तलबी ज़्यादा हो, आराम की ओर प्रेफर ज़्यादा करेंगे आप करना। तो लेकिन हम कहते हैं कि देखिए आराम ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आराम ज़रूरी नहीं है। काम ही काम करेंगे तो थक जाएंगे, एफिशिएंसी डाउन होगी आपकी, आपका एनर्जी लेवल भी डाउन होगा। तो हम तो कहते हैं काम करते करते बीच में अपने शरीर को और अपने माइंड को भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट देते रहेंगे तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करेगी। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाइए कि कार्य भी होता रहे, पराक्रम में भी कमी ना रहे और आपको रेस्ट भी समय समय पर आपको और आपके माइंड को मिलता रहे। साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा और संतान के द्वारा भी माता पिता को मिले जुले ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि उपाय आपके लिए क्या बनता है। तो आप अगर चाहते हैं कि धन का लाभ हो तो फिर आप इस मंत्र का करें कम से कम 1 माला या 3 माला जाप। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। सूर्यदेव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से। उसके बाद बैठ करके आप इस मंत्र की 1 माला या 3 माला अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु भी शांत रहें, रोग भी शांत रहें, तो उसके लिए आज के दिन भी आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके उससे अभिषेक करें और बाद में काले तिल आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। तो इससे भी आपका पितृदोष दूर होगा। और पितृदोष के अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ और उपाय भी अगर करना चाहते हैं तो एक उपाय हम आपको और दे देते हैं। वो उपाय ये है साथियों कि आज के ही दिन आप गुड़, चावल, दूध, ये चीज़ें जो हैं आप किसी धार्मिक स्थल में जाकर के वहाँ के प्रीस्ट को दे सकते हैं, पुजारी जी को दे सकते हैं। ये भी आप काम कर सकते हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, वृश्चिक राशि के जातकों को। और स्वास्थ्य के साथ साथ अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्रोध में कुछ फ़ायदा नहीं है करने से, क्रोध को करने से या एग्रेसिव होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका, बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर सत्कार करें, अपमान ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और उत्तम उपाय है। तो ये आप जरूर कीजिएगा क्योंकि पितृदोष बना हुआ है, सूर्य पिता के कारक हैं और सूर्य इस समय पीड़ित है और पितृदोष आपके धन भाव में बना हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धन के आगमन में भी कमी के संकेत। और स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनकी भी पढ़ाई बाधित या उससे संबंधित समस्याएं ये रहेंगी। और जबकि गुरु बृहस्पति की कृपा के कारण ज्ञान की आपके पास कमी नहीं होगी,
ज्ञान आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो उसके लाभ भी आपको मिलेंगे। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। और यहां तक कि लाभ तो मिलेंगे ही, अपने लिए तो आपको लाभ मिलेंगे, दूसरे भी आपके इस ज्ञान का लाभ लेंगे। वो भी आपसे आकर के कुछ सीखना चाहेंगे, आपकी कार्यशैली से, आपकी ज्ञान से, और जो भी आपके कार्य करने के तौर तरीके हैं, एक तरीके से आप उनके लिए आइडियल बन जाएंगे। तो अब यहां पर क्या है कि देखिए, करियर में भी थोड़ी सी स्ट्रगल है, संघर्ष है। और संघर्ष में करने के बाद अगर व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट्स ना मिले तो उसको इस बात की निराशा रहती है, मन परेशान होता है। तो यहाँ पर उपाय करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि देखिए, इस समय शत्रु विरोधी ये सब शांत हैं, रोग शांत रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी बीमारी के शिकार, छोटी मोटी सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें परेशान कर सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, पराक्रम आपका मध्यम रहेगा और भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है। साथियों, प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन मध्यम है। आपको बताना चाहेंगे कि उपाय आपके लिए क्या बनता है। तो एक तो आपके लिए उपाय बनता है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का आराम आराम से जाप करें, 1 माला 3 माला घर में बैठ करके, ये आपको कार्य करना है। और दूसरा उपाय आपको करना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, 1 माला या 3 माला इस मंत्र की। तो आपके सारे काम सिद्ध होंगे। और अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो आपको बताना चाहेंगे कि साथियों, सबसे पहले आपसे इतना ही कहेंगे धनु राशि के जातकों से कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी जो एग्रेसिवनेस है उसको दूर करने की कोशिश करें, थोड़ा कूल रहें, अपने आप को कूल रखिएगा। जितना अधिक कूल रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, अपने लिए फ़ायदेमंद है। और वैवाहिक जीवन में तनाव भी आपका नहीं होगा अगर आप कुछ इस तरीके का बिहेव करेंगे अपने जीवन साथी के साथ, कूल रहेंगे तो। वैसे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तो आपको, उनका तो प्यार आशीर्वाद बराबर मिलता रहेगा साथियों। और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। लेकिन धन का जो आगमन है वो विशेष रूप से आपके लिए बना हुआ है। धन आपके हाथों में आएगा और कुछ ना कुछ मात्रा उस धन की अच्छी जगहों पर आप कहीं सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आप धनु राशि के स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ठीक इसके विपरीत। तो यहाँ पर उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। साथियों, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और अपने घर के बुजुर्ग जो हैं, पिता माता, उनके पांव छू करके आशीर्वाद लें। प्रातःकाल उठते ही अगर घर में आपके बुजुर्ग नहीं हैं तो पिता तुल्य माता तुल्य जो भी हैं बुजुर्ग, पड़ोस में हैं, कहीं पर भी है, उनके पांव छू करके आप आशीर्वाद लेंगे तो वही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें। आप हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हनुमान स्तोत्र आप नहीं कर सकते तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 माला जरूर करें। खान पीन का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। दूर दराज की यात्राएं सुखद रहेंगी और आपका जो पराक्रम है वो मध्यम रहेगा। भाग्य बहुत ही शनई शनई आपका साथ देगा, धीरे धीरे, बहुत स्लो स्पीड से। लेकिन उपाय अगर आप कर रहे हैं जो हमने अभी आपको दिए तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक हल्दी का टीका अपने माथे पर अवश्य लगा लें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। साथियों, सुख सुविधाओं का तो भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं। आज के दिन भी सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। और यहाँ तक कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप में कार्य है तो उससे भी आपको लाभ होने की संभावना हम देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन आज के दिन मुझे उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। और मित्रों का भी पूरा सहयोग है। धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहेगा। पराक्रम कहीं ना कहीं उसमें कमी है और भाग्य का भी अवरोध यहाँ पर दिख रहा है होता हुआ। मतलब
चीज़ें सारी बहुत पॉजिटिव रहेंगी, चाहे आप घर में हैं, हर बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। लेकिन उसके रिजल्ट्स जो आएंगे उनको आने में अभी समय है। अगर आप चाहते हैं कि भाई अभी जो हमारे द्वारा कुछ समय पहले मेहनत हुई है उसका रिजल्ट्स इमीडिएट आना चाहिए, तो वो नहीं आएगा। एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव रहेगा और ऐसा महसूस होगा कि बस अब हमें इसका फ़ायदा मिला और तब मिला। लेकिन क्योंकि भाग्य अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसमें डिले हो सकता है चीज़ों में जो आपको मिलनी है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता पिता को उनकी संतान के द्वारा भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अधिक परिश्रम करने के बाद सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो उनकी पढ़ाई के साथ साथ जितना वो एक्सपेक्ट करेंगे उसमें रिजल्ट्स प्राप्ति में कमी रहेगी। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए वो हम आपको बता। सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य देव की आरती, एक तो आप ये कीजिए। और दूसरा उपाय आप क्या करें, दूसरा उपाय करें आप अर्गला स्तोत्र का पाठ, माँ दुर्गा सप्तशती में होता है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और अगर स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर आपको करना ये है कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। साथियों बताना चाहेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव और टेंशन रहने की संभावना है। स्वास्थ्य में भी उसकी कमी दिखाई देती है। आपके जीवन साथी के, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपसे खफा हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के नाराज़गी अपनी शो कर सकते हैं। और दूसरे जो घर के सदस्य हैं उनके साथ भी आपके अपनी वाणी के कारण कुछ भी बोल देना जो मन में आया उसके कारण वहाँ भी संबंधों में थोड़ा सा खटास रहने की संभावना है। और हड्डियों से संबंधित, दांत और आंख से संबंधित भी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा लेकिन ये समस्याएं जैसे कि आंख हैं, दांत हैं, ये थोड़ा सा आपका ध्यान डाइवर्ट कर सकती हैं अपनी तरफ, या हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम। प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का बात है तो स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो नॉर्मल एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके परिश्रम करने के उपरांत ही कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे उनको। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और पराक्रम में किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती, ना कोई आलसी स्वभाव रहेगा आपका। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करने में सफलता हासिल होगी, लाभ होगा। छोटे भाई बहनों की तरफ से भी सहयोग की प्राप्ति होगी। उपाय आप क्या करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो सके। तो एक तो साथियों वैवाहिक जीवन सुखद हो सके और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई में सुविधा हो ताकि और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। तो साथियों उसके लिए आपको करना है एक तो नीम की दातून प्रातःकाल। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स के अच्छे परिणाम प्राप्त हों तो नीम की दातून करें और कोई टूथपेस्ट वगैरह मंजन ना करें, सिर्फ और सिर्फ नीम की दातून करना है। और नीम की दातून करने के साथ साथ धन का लाभ अगर आप चाहते हैं कि हो और पर्याप्त मात्रा में हो तो उसके लिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करना है। और सूर्य देव की आरती करें, सूर्य चालीसा का पाठ करें तो आपका जीवन साथी के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसिस साइन बनता है। साथियों यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि वैवाहिक सुखों में कमी या वैवाहिक जीवन के साथ थोड़ा वैवाहिक जीवन में कमी के साथ साथ जो आपका पार्टनर है उसके साथ थोड़ा तनाव, टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी कुछ संभावना है। और कार्य क्षेत्र में भी तनाव है तो कार्य क्षेत्र का तनाव भी आप घर ला रहे हैं। वहाँ से जो टेंशन होगी वो घर में आकर के आप उसको निकालेंगे, तो ये भी एक समस्या हो रही है। और थोड़ा सा आपकी सोच भी डिफरेंट डायरेक्शन में चलने वाली है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको कुछ उपाय जो हम बताने जा रहे हैं, धन की स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी, धन की स्थिति में तो कोई कमी नहीं है मुझे लगती। और भाग्य भी आपके सपोर्ट में है। तो जितनी चीज़ें बिगड़ रही हैं वो भाग्य ने कहीं ना कहीं उसको संभाल रखा है। बिगड़ मतलब
बिगड़ती हुई जो दिख रही हैं उनको, मतलब बिगड़ने से रोक रहे हैं गुरु बृहस्पति। लेकिन अगर आप उसको, बिगड़ना तो अलग बात हो गई, ना बिगड़े अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कुछ बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं उपायों के द्वारा तो फिर क्या दिक्कत है। तो साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आज के दिन जो आप उपाय करें, सबसे पहला तो आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, मीन राशि के जो जातक हैं। दूसरा, सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आरती करें। और तीसरा उपाय जो आपको करना है वो, ताकि आप अपने करियर में भी अच्छा कर सकें, आपका पराक्रम भी अच्छा हो, तो उसके लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के वहाँ सेवा करें। या आप सेवा भी करने का समय नहीं है तो कुछ धार्मिक पुस्तकें ले जाकर के धार्मिक स्थल में आप दान करके आएँ। ये आपके लिए उपाय बहुत अच्छा रहेगा। और माँ दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर लें तो क्या बात है, और माँ दुर्गा जी की आरती, सारे काम आपके सिद्ध होंगे। जितने उपाय छोटे छोटे हमने दिए हैं इनको करेंगे तो साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 6 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। साथ ही उपाय भी आपको दिए हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं पूरे शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ, निस्वार्थ भावना से, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे यहाँ विराम, और अपने आप सभी प्रिय जो दर्शक गण हैं उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।